हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। और आज अपन पढ़ेंगे जॉन मिल्टन की फेमस पोएम ऑन हिज ब्लाइंडनेस। तो इस पोएम में जॉन मिल्टन के द्वारा उसकी ब्लाइंडनेस के बारे में बताया गया है। तो सबसे पहले अपन पोएम का इंट्रोडक्शन पढ़ेंगे, फिर उसके बाद उस पोएम की थीम पढ़ेंगे, फिर राइम स्कीम पढ़ेंगे, फिर पोएम के बारे में पढ़ेंगे, फिर उसकी स्टाइल पढ़ेंगे। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं अपन की वीडियो, आज की वीडियो को। और सबसे पहले अपन ऑन हिज ब्लाइंडनेस पोएम का इंट्रोडक्शन पढ़ेंगे कि इसमें इसका परिचय क्या है। ठीक है, द सोनेट ऑन हिज ब्लाइंडनेस रिटर्न बाय जॉन मिल्टन व्हेन ही वाज एंगेज्ड। तो ये सोनेट ऑन हिज ब्लाइंडनेस पोएम क्या एक सोनेट है जो किसके द्वारा लिखी गई है? जॉन मिल्टन के द्वारा लिखी गई है जब वो इससे जुड़ा था, ब्लाइंडनेस से। ठीक है, इट इज अ ऑटोबायोग्राफिकल इन कैरेक्टर। ये पोएम कैरेक्टर में कैसी पोएम है? ऑटोबायोग्राफिकल पोएम, आत्मकथात्मक पोएम है, क्योंकि ये खुद जॉन मिल्टन के द्वारा लिखी गई है और उसने उसकी ब्लाइंडनेस के बारे में बताया। इट प्रेजेंट टू अस द pathetic condition of the poet who had lost his eyesight. It presents to us, ये अपन को प्रेजेंट करती है। द पैथेटिक कंडीशन, एक दयनीय दशा, पोइट की दयनीय दशा को ये क्या करती है? प्रेजेंट करती है। हु हैड लॉस्ट हिज आई साइट, जब वो उसके आई साइड यानी कि दोनों आंखों को खो चुका था, उस टाइम के बारे में ये पोएम शो करती है। वेन ही हार्डली स्पेंड ऑफ हिज लाइफ, जब जॉन मिल्टन उसकी लाइफ को सबसे ज़्यादा हार्डली यानी कि जब उसकी लाइफ का सबसे ज़्यादा कठिन टाइम था, उस टाइम के बारे में ये पोएम बताती है। दिस सोनेट एक्सप्रेसेस द पोएट्स स्ट्रॉन्ग फेथ इन द मर्सी ऑफ गॉड। दिस सोनेट एक्सप्रेसेज, और ये सोनेट एक्सप्रेस करता है पोइट्स स्ट्रॉन्ग फेथ यानी कि जो पोइट का जो स्ट्रॉन्ग विश्वास है, इन द मर्सी ऑफ गॉड यानी कि भगवान की दया पर, उसके बारे में ये पोएम बताते हैं। ठीक है, तो इस पोएम में क्या बताया गया है कि जॉन मिल्टन उसकी जब दोनों आंखों को खो देता है, तब वो उसकी लाइफ का सबसे कठिन समय व्यतीत करता है और वो उस टाइम भगवान पर विश्वास करना नहीं छोड़ता है और उसे भगवान की दया पर बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग फेथ यानी कि विश्वास था। ठीक है, अब पढ़ेंगे पोएम की थीम। द मेन थीम ऑफ दिस पोएम डेट मिल्टन्स फेथ इन गॉड्स मर्सी। तो इस पोएम की मेन थीम ये है कि मिल्टन का भगवान की दया पर पूर्णतः विश्वास था। द पोइट स्पीक्स अबाउट हिज ब्लाइंडनेस, और पोइट स्पीक यानी कि बताता है उसकी ब्लाइंडनेस के बारे में। ही स्पीक्स डेट द वर्ड टू हिम अफियर डार्क एंड ग्लोमी। वो बताता है कि द वर्ड टू हिम, कि उसके लिए जो ये वर्ड है ना, वो अपियर्ड यानी कि दिखाई देता है, डार्क और ग्लोमी यानी कि बिल्कुल अंधकारमय और उदासी भरा। तो अब अपन पढ़ेंगे पोएम की राइम स्कीम। तो राइम स्कीम है ए बी बी ए सी डी डी सी यप यप जी ई यप जी। ये इसकी क्या है? पोएम की राइम स्कीम है। ठीक है, अबाउट द पोएम। दिस पोएम इज अबाउट द पोएट हिमसेल्फ। मिल्टन हैज बिकम ब्लाइंड, ही इज दिस पोएम इज अबाउट द पोइट हिमसेल्फ। मिल्टन हैज बिकम ब्लाइंड। ये पोएम है खुद मिल्टन के बारे में, जब वो कैसा बन गया था? ब्लाइंड बन गया था, अंधा बन गया था। ही इज अबाउट 44 ईयर्स ओल्ड, तब वो कितने साल का था? 44 ईयर्स ओल्ड। द वर्ल्ड अपियर्ड डार्क एंड ग्लोमी टू हिम, और ये संसार उसके लिए कैसा दिखाई दे रहा था? डार्क एंड ग्लोमी। ही फाइंड्स डेट ही कैन नॉट मेक हस ऑफ द टैलेंट ऑफ राइटिंग poetry given to him by God. He finds date, उसने पाया डेट की। he cannot make use of the talent of writing poetry, कि वो उसकी जो पोइट्री को राइट करने का जो टैलेंट है उसको वह उसका यूज नहीं कर सकता है। गिवन टू
हिम बाय गॉड, जो उसको भगवान के द्वारा दिया गया। ही कैन नॉट राइट पोइट्री बिकॉज ही इज ब्लाइंड, और वह अब क्या पोइट्री को नहीं लिख सकता है क्योंकि वह कैसा बन गया है, ब्लाइंड बन गया है। ही फियर्स डेट गॉड विल रिब्यूक हिम फॉर वास्टिंग द टैलेंट गिवन टू हिम। ही फियर्स, उसे आशंका है, डेट की गॉड विल रिब्यूक हिम, की भगवान ने उसे बहुत ही भयंकर फटकार लगाई है, फॉर वास्टिंग द टैलेंट गिवन टू हिम, जो उसको भगवान के द्वारा जो उसको वास्टिंग यानी कि जो विशाल टैलेंट दिया गया ना, उसके लिए भगवान ने उसको बहुत ही बड़ी फटकार लगाई है। बट ही इज हेल्पनेस, लेकिन वह हेल्पनेस है, भगवान क्या हेल्पनेस है। ही फील्स डेट नाउ इट इज रॉन्ग टू एक्सेप्ट हिम टू राइट पोइट। ही फील्स डेट, वह महसूस करता है डेट की, नाउ इट इज रॉन्ग, यह गलत है, टू एक्सेप्ट यानी कि एक्सेप्ट करना, हिम यानी कि उनको, टू राइट पोइट्री यानी कि पोइट्री को राइट करने में एक्सेप्ट करना बिल्कुल क्या है, गलत है। सून मिल्टन रियलाइज डेट दिस इज अ पुलिस क्वेश्चन, फिर जल्दी मिल्टन रियलाइज करता है कि ये एक मूर्खतापूर्ण क्वेश्चन है। गॉड डज नॉट एक्सेप्ट हिज गिफ्ट बैक, और भगवान वापस नहीं देगा उसके गिफ्ट को। ही डज नॉट वांट हैज टू डू समथिंग फॉर हिम, और भगवान उसके लिए कुछ नहीं चाहता है। ही हैज थाउजेंड ऑफ एंजल टू सर्व हिम डे एंड नाइट। ही हैज थाउजेंड यानी कि वह रखता है, थाउजेंड यानी कि हजारों एंजल्स यानी कि दूत, टू सर्व यानी कि सेवा करने के लिए, हिम यानी कि उसकी, डे और नाइट की, भगवान तो हजारों एंजल्स रखता है उसकी सेवा कर, दिन रात की सेवा करने के लिए। ही ओनली वांट हस, ही यानी कि वह, ओनली यानी कि चाहता है, वांट हस यानी कि उनसे, हैव अनक्वेश्चनिंग फेथ इन हिज विजडम, केवल वो तो अनक्वेश्चनिंग फेथ विश्वास रखता है इन हिज विजडम यानी कि उसकी बुद्धिमता पर। गॉड इज लाइक अ काइंड, भगवान किसके समान है, एक दया के समान है। ही हैज थाउजेंड ऑफ एंजल्स टू सर्व हिम, और भगवान उसके लिए थाउजेंड एंजल्स को रखता है उसकी सेवा करने के लिए। दीज पीपल्स हु ओनली स्टैंड एंड वेट आल्सो सर्व गॉड, दोज पीपल्स यानी कि वो व्यक्ति जो ओनली स्टैंड यानी कि खड़े रहते हैं और वेट करते हैं, आल्सो सर्व गॉड, भगवान की सेवा करने के लिए। व्हाट इज रिक्वायर्ड हिज फेथ इन गॉड्स विजडम एंड एक्शन, और लास्ट में वो एक क्वेश्चन करता है। क्रिटिकल कमेंट्स। इन दिस पोएम मिल्टन्स सोनेट डिवाइड इनटू टू पार्ट्स, इस पोएम में मिल्टन का जो सोनेट है ऑन हिज ब्लाइंडनेस, वो कितने पार्ट में डिवाइड है, दो पार्ट में, ऑक्टेव एंड सेस्टेड। द पोएट डिस्क्राइब्स द नेचर ऑफ ट्रू लव, द पोएट डिस्क्राइब्स द नेचर ऑफ ट्रू लव, और पोइट डिस्क्राइब करता है ट्रू लव के प्रकृति को, जो उसकी भगवान के प्रति था। इन दिस पोएम पोइट सेज डेट ही कैन नॉट यूज हिज पोइटिक टैलेंट गिवन बाय गॉड, इस पोएम में पोइट कहता है कि वो उस टैलेंट को यूज नहीं कर सकता है जिसको उसके भगवान के द्वारा उसको दिया गया है। पोइट्री को लिखने का जो टैलेंट भगवान के द्वारा उसको दिया गया है, उसका वो यूज नहीं कर सकता है। अब इन द सेस्टेड मिल्टन फाइंड द सॉल्यूशन, और सेस्टेड में मिल्टन फाइंड करता है सॉल्यूशन को, एक सॉल्यूशन निकालता है। द पोइट सेज डेट इट इज अ सॉन्ग ऑफ गॉड, द पोइट सेज, और पोइट कहता है कि यह भगवान का एक गाना है। तो ये पूरी पोइम है।